दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक की। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अपना कोई अकाउंट ओपन कराने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक का बिल्कुल डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आईसीआईसीआई बैंक का बिल्कुल डिटेल रिव्यू कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। हम आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर लेकर के आते रहते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की तो आईसीआईसीआई बैंक देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, यानी कि प्राइवेट बैंकों की कैटेगरी में नंबर 2 पर आता है। एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक ही है। आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस आजकल आपको सेमी अर्बन एरिया में भी देखने को मिल जाएगी। कुछ समय पहले तक इनकी ब्रांचेस बड़ी बड़ी सिटी में थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपके आसपास सेमी अर्बन एरिया में यानी तहसील लेवल पर भी इसकी ब्रांचेस खुलना स्टार्ट हो चुकी हैं। आईसीआईसीआई बैंक में आपको वो सारी सर्विस मिल जाएंगी जो आपको एक बैंक में देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, डेबिट कार्ड मिल जाएगा, चेक बुक मिल जाएगी, पासबुक मिल जाएगी। बैंकों में जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती रहती है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह आईसीआईसीआई बैंक में आप बड़ी आसानी से बनवा सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक में हम मिनिमम एवरेज बैलेंस की बात करते हैं क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाना है, सबसे पहली चीज ये आती है कि उसमें कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। तो आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी देता है और मिनिमम एवरेज बैलेंस अकाउंट भी देता है। पहले हम बात करते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस की। तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं और आपका आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में लगता है तो आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होगा। और अगर आपका ब्रांच सेमी अर्बन में लगता है तो आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होगा। इसके अलावा रूरल एरिया में अगर आपका ब्रांच जाता है तो आपको अपने अकाउंट में 2,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होगा। इसके अलावा अगर आपका एरिया बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है तो आपको अपने अकाउंट में 1,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होगा। लेकिन समस्या की बात यह है कि आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस रूरल या फिर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती ही नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस अधिकतर आपको सिटी में मिलेंगी। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस इनकी सेमी अर्बन एरिया में ओपन होती जा रही हैं। तो इस प्रकार से आपको आईसीआईसीआई बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होगा। जहां तक हम बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट की, क्योंकि इस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट मिलना एक बहुत अच्छी बात है। हमारे पास भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसलिए हम आपको इसका रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक आपको देता है बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट और आईसीआईसीआई बैंक में आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन भी कर सकते हैं ऑनलाइन वीडियो के वायसे के माध्यम से। आईसीआईसीआई बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे और बिल्कुल फाइनल स्टेप पर जाएंगे तो आईसीआईसीआई बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है कि या तो आप अपने एरिया के हिसाब से अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रखो और कुछ इनिशियल फंडिंग करो 20,000 रुपए की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखना है, जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, तो वहीं पर आपको बगल साइड में एक ऑप्शन मिलेगा 95,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने का। यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट में 95,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करो एक बार, उसके बाद आप अपने सारे पैसे को निकाल लो, जीरो बैलेंस कर दो अकाउंट के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ में आपको कभी भी अपने अकाउंट में फिर एक भी रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन एक बार 95,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। तो हमने अपना जीरो बैलेंस अकाउंट इस बैंक में ओपन किया हुआ है, क्योंकि बार बार मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने से अच्छा एक बार इनिशियल फंडिंग कर लो 95,000 रुपए की, जीरो बैलेंस अकाउंट का आनंद लो। तो इस प्रकार से आप इस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक आपके रखे सेविंग खाते में आपके पैसे पर 3% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देता है। अगर आप इस बैंक में एफडी करते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट, तो आपको एफडी पर अधिकतम 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट इस बैंक में देखने को मिल जाता है। इंटरेस्ट कभी भी फिक्स नहीं होता है, आरबीआई इसको चेंज कर देता है हर 3 महीने में। तो जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं या एफडी कर रहे हैं उस समय लेटेस्ट इंटरेस्ट एक बार जरूर पता कर लें। आईसीआईसीआई बैंक में आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं और इनका नेट बैंकिंग का इंटरफेस काफी बढ़िया है। बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपने काफी सारे काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है आई मोबाइल नाम से,
तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। अपना अकाउंट ओपन होने के बाद आप उसमें लॉग इन करके बहुत सारी सर्विस का लाभ घर बैठे बैठे ले सकते हैं। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें तो आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जितने भी मार्केट में एप्लीकेशन है बैंकों के, सबसे फेवरेट एप्लीकेशन मेरा आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इतनी सारी सर्विस इसके अंदर है। आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेशन के अंदर आपको स्टेटमेंट निकालने से लेकर के बहुत सारी सर्विसेज यहां पर देखने को मिल जाएगी। एफडी कर सकते हैं आप उसके अंदर, ऑनलाइन आरडी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, लोन को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी सर्विस इसके अंदर देखने को मिल जाती है। आईसीआईसीआई बैंक में आप लोन ले सकते हैं बड़ी आसानी से। यहां पर आपको पर्सनल लोन, होम लोन या फिर आपको कोई बिजनेस लोन चाहिए तो बहुत सारे लोन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के पास काफी सारे क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक बड़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। यहां पर क्रेडिट कार्ड मिलने में थोड़ा आपको टाइम जरूर लग सकता है। आईसीआईसीआई बैंक में जैसे आपका अकाउंट ओपन होता है तो यहां पर डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको मिल जाता है। अगर आप ब्रांच से अकाउंट को ओपन करा रहे हैं तो जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो इंस्टेंटली आपको सारे डॉक्यूमेंट हैंड टू हैंड दे दिए जाएंगे। इस बैंक को आप यूपीआई एप्लीकेशनों से लिंक कर सकते हैं और पेमेंट करने के लिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का जो सर्वर है वो काफी जबरदस्त है। कभी भी आपको सरकारी बैंकों की तरह यहां प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि यूपीआई का सर्वर डाउन हो गया या पेमेंट फेल्ड हो गया। यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग सर्वर है इनका। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर आपकी केवाईसी की जाती है आधार कार्ड से। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में किसी को अकाउंट ओपन करना है तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस की बात करते हैं, किसी को अकाउंट ओपन करना है तो किन किन तरीकों से अकाउंट को ओपन कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक में आप दोनों तरीकों से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आसानी से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपकी केवाईसी हो जाएगी और सारे के सारे काम आप इजीली बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन अकाउंट ओपन करना है, इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ और अपनी नजदीकी आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में जाना होगा और वहां पर जाकर के आप इजीली अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। जहां तक हम चार्ज की बात करते हैं इस बैंक में, देखो प्राइवेट बैंक है, यहाँ पर सर्विस काफी अच्छी मिलती है, तो आपको यहाँ पर सब कुछ फ्री नहीं मिलेगा, कुछ आपको चार्ज भी देने पड़ेंगे। पहला चार्ज इनका आता है डेबिट कार्ड का। अब डेबिट कार्ड का चार्ज, नॉर्मली डेबिट कार्ड जो मिलता है यहाँ पर आपको वीजा डेबिट कार्ड, उसका आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन फिर अपने हिसाब से अगर आप फॉरेन डेबिट कार्ड या फिर कोई और हाई वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका चार्ज बढ़ भी सकता है। आईसीआईसीआई बैंक में आपको चेकबुक बिल्कुल फ्री मिल जाती है 1 साल में एक बार। यहां पर जो पासबुक आपको मिलती है वो बिल्कुल फ्री मिलती है या फिर मिलती ही नहीं है, यानी कि अगर ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो शायद आपको पासबुक ना मिले। बहुत सारी ब्रांचेस में आईसीआईसीआई बैंक में पासबुक देना बंद कर दिया है, तो शायद आपको पासबुक ना मिले। आईसीआईसीआई बैंक में जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, आपको अपने डेबिट कार्ड पर मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे। आप किसी भी एटीएम मशीन में जाकर के कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आपका एरिया नॉन मेट्रो में लगता है तो आपको 5 ट्रांजेक्शन 1 महीने फ्री मिलेंगे, आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने एटीएम की कैश विड्रॉल की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो आपको फिर पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे 21 रुपए जीएसटी का चार्ज और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे 8.5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में आपको एसएमएस का चार्ज भी देना होता है। बाकी का देखो, हर बैंक में बहुत सारे चार्ज होते हैं, अगर आपको सारे चार्ज बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे कि चेक बाउंस का चार्ज, डीडी का चार्ज। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के चार्ज होते हैं जो कि हमारे कोई यूज के नहीं होते। जो चार्ज हमारे काम के हैं वो हमने आपको बता दिए। बहुत सारे लोगों को प्राइवेट बैंक का नाम सुन के डर लगता है, भैया कितना सुरक्षित है बैंक, हमारा पैसा कितना सेफ है इस बैंक में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है। यहां पर आपको आरबीआई का एक 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का इंश्योरेंस। और इसी इंश्योरेंस के तहत लगभग हर बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा है वो सुरक्षित होता है। तो यहां पर भी आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो आईसीआईसीआई बैंक भी आपको 5 लाख रुपए गारंटी देता है। बाकी का आईसीआईसीआई बैंक कहीं नहीं जा रहा है, बहुत बड़ा बैंक है, इस पर बहुत सारी इकोनॉमी टिकी हुई है हमारी। तो आपके दिमाग में इस प्रकार कोई सवाल नहीं आना चाहिए सुरक्षित को लेकर के। आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं हम एक मेन पॉइंट की, जो है कर्मचारियों के ब्रांच का व्यवहार। यानी कभी हम ब्रांच में जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे काम आजकल इनके ऑनलाइन ही हो जाते हैं, लेकिन मान लो बाय चांस कभी जाते हैं ब्रांच में
तो कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहता है, हमारा काम कितनी जल्दी हो जाता है। तो आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक है और यहां पर कर्मचारी सारे प्राइवेट होते हैं। तो कर्मचारियों के टारगेट होते हैं और कर्मचारियों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की तरह ऐसा नहीं है कि पेपर निकाल के आते हैं और बैठ जाते हैं। इस बैंक में पढ़े लिखे ईमानदार कर्मचारी होते हैं, दलाली कुछ करते नहीं है, अच्छे से काम करते हैं और टारगेट बेस पे काम करते हैं, नौकरी का डर होता है। तो सर्विस यहां पर आपको नंबर 1 मिलती है। आप इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक में कई बार भी जाइएगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। ब्रांच में जो आपकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ब्रांच से तो आपको किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर सपोर्ट काफी बेहतरीन है। इस बैंक के कस्टमर सपोर्ट का आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा, कभी अगर आपका कोई चार्ज कट जाता है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी ईएमआई कटनी थी और आपका चार्ज कट गया और आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो फर्स्ट टाइम आईसीआईसीआई बैंक आपका वो चार्ज रिफंड कर देता है। आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा, कोई बैंक अगर चार्ज भी वापस कर रहा है तो और क्या चाहते हैं आप उस बैंक से। तो आईसीआईसीआई बैंक को हम 5 में से 5 रेटिंग देते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें इस बैंक में देखने को नहीं मिलती है। बाकी इस बैंक को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।